बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 1 6 क्लास का हमने शुरू किया हुआ था द अर्थ, ज़मीन के बारे में। इसमें हमने यूनिवर्स के बारे में पढ़ा था और सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा था। आज जो है हम शेप, साइज़ एंड मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। शेप एंड साइज़ ऑफ द अर्थ, सतह ज़मीन की शक्ल और उसका हुजम। द अर्थ इज़ राउंड लाइक अ फुटबॉल, सतह ज़मीन जो है या ज़मीन जो है वो गोल है फुटबॉल की तरह। इफ़ वी मूव अराउंड द अर्थ टू टेक अ कम्प्लीट रेवोल्यूशन, जब हम सतह ज़मीन का एक मुकम्मल चक्कर लगाते हैं, द डिस्टेंस इज़ अबाउट 40,800 किलोमीटर। इसका जो फासला बनता है वो 40,008 किलोमीटर बनता है। विच इज़ इट सर्कमफ्रेंस, इसको हम सर्कमफ्रेंस का नाम देते हैं। द एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ अबाउट 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। सतह ज़मीन का जो मुकम्मल हुजम है वो 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। इस टॉपिक में हमें यह बताया गया है कि सतह ज़मीन जो है वो गोल है फुटबॉल की तरह। अगर एक मुकम्मल हम इसके चक्कर लगाते हैं तो वो जो है फासला बनता है 40,008 किलोमीटर और इसको हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं। अगर इसी ज़मीन को हम मुकम्मल अगर हुजम लिया जाए तो वो 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर बनता है। इस टॉपिक में हमें ये बताया गया है। आगे है मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ, सतह ज़मीन की हरकत। द अर्थ परफॉर्म 2 काइंड्स ऑफ मूवमेंट एट द सेम टाइम, सतह ज़मीन जो है एक वक्त में 2 किस्म की हरकत करती है। एक को रोटेशन कहते हैं और एक को रेवोल्यूशन कहते हैं। रोटेशन से स्टार्ट करते हैं। द अर्थ मूव्स अराउंड इट्स एक्सिस विच इज़ कॉल्ड रोटेशन, सतह ज़मीन का खुद अपने इर्द गिर्द घूमना रोटेशन कहलाता है। जैसे एग्जांपल में लट्टू को हम घुमाते हैं, लट्टू को देखें वो खुद अपने गिर्द घूमता रहता है। इसी तरह अर्थ भी अपने गिर्द घूमती रहती है, इसको रोटेशन कहते हैं। इन दिस मूवमेंट, इस हरकत में, द अर्थ मूव फ्राम द वेस्ट टू द ईस्ट एट द स्पीड ऑफ 1674.4 किलोमीटर पर हावर एंड कंप्लीट इट्स रोटेशन इन 24 हावर्स। सतह ज़मीन जो है हरकत करती है मगरिब से मशरिक़ की तरफ और उसकी जो रफ़्तार होती है 1674.4 किलोमीटर एक घंटे के हिसाब से होती है और इसको मुकम्मल चक्कर लगाने के लिए 24 घंटे लग जाते हैं। दिस मूवमेंट रिजल्ट डेज एंड नाइट, इस हरकत की वजह से, रोटेशन की वजह से दिन और रात होते हैं। इस टॉपिक में हमें यह बताया गया है कि ज़मीन जो है अपने गिर्द चक्कर लगाती है और ये जो चक्कर है वो मगरिब से मशरिक़ की तरफ होता है। इसकी रफ़्तार जो होती है एक घंटे के हिसाब से 1674.4 किलोमीटर होती है और 24 घंटों में ये अपना एक मुकम्मल चक्कर लगाती है। इसकी वजह से दिन और रात होते हैं। दिन और रात किस तरह होते हैं अगले टॉपिक में हमें बताया गया है। फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट, दिन का और रात का बनना। इन अ डार्क रूम, एक अंधेरे कमरे में, एक एग्जांपल के थ्रू में समझाया गया है। हैंग अ फुटबॉल विद अ स्ट्रिंग एंड थ्रो लाइट ऑन इट विद अ टॉर्च फ्रॉम सम डिस्टेंस, एक रस्सी से फुटबॉल को लटकाया जाए, उस पर लाइट मारी जाए एक टॉर्च के ज़रिए। यू विल सी दैट हाफ पोर्शन ऑफ द फुटबॉल इज़ इन डार्कनेस, उसका जो आधा हिस्सा होगा वो अंधेरे में होगा। नाउ रोटेट द फुटबॉल स्लोली, अब फुटबॉल को आहिस्ता आहिस्ता घुमाएं। यू विल ऑब्जर्व द पोर्शन इन डार्कनेस हैज़ कम इनटू लाइट एंड द शाइनिंग पार्ट हैज़ गॉन इनटू द डार्कनेस, अब आपको महसूस होगा कि वो जो अंधेरे वाला तरफ थी वो रोशनी की तरफ आ रही है और जो रोशनी वाली तरफ थी वो अंधेरी की तरफ जा रही है। द डे एंड नाइट्स आर फॉर्म इन द सेम वे, दिन और रात बिल्कुल इसी तरह होते हैं। ड्यू टू कंटिन्यूस रोटेशन, डे एंड नाइट आर कॉन्स्टेंटली इंटरचेंज, रोटेशन का हर वक्त होना या मुसलसल होने की वजह से दिन और रात एक दूसरे के साथ तब्दील होते रहते हैं। इसमें हमें एग्जांपल इस तरह समझाई गई है कि हम एक फ़ुटबॉल लेंगे एक अंधेरे कमरे में, उस पर लाइट मारेंगे कुछ फासले से और हम देखेंगे कि उसका आधा जो हिस्सा है वो अंधेरा में होगा या वहाँ पर रोशनी नहीं होगी। अब हम उसको क्या करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता घुमाएंगे। घुमाने से हमें यह महसूस होगा कि वो जो अंधेरे वाला रास्ता है वो या अंधेरे वाली जगह जो है वो रोशनी की तरफ आ रही है और जो रोशनी वाली जगह है वो अंधेरे की तरफ जा रही है। इसी तरह दिन और रात होते हैं। इस हरकत का हमेशा के लिए होना या हर वक्त ये जो रोटेशन होती रहती है इसकी वजह से दिन और रात तब्दील होते रहते हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम चेंज इन द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट्स पढ़ेंगे कि दिन और रात में तब्दीली किस तरह आती है।